अंधेरा छा गया बालू गांव पर, जो महाराष्ट्र के एक दूर दराज के इलाके में था। पुरानी हवेलियों की दीवारों के बीच प्राचीन रहस्य फुसफुसाते थे। हवा में चमेली और डर की गंध घुली हुई थी, और गांव के बाहर एक भूतिया आम के पेड़ के किस्से कहानियां सुनाई देती थी। कहा जाता था कि उसकी गांठदार डालियों के नीचे एक बुरी आत्मा का वास था। गांव वाले आधी रात को भयानक मंत्रोच्चारण और टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में इधर उधर भागती परछाइयों की बातें करते थे। एक रात लाल लाल चांद के नीचे दोस्तों का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ। उनका नेता निडर विराज अपने दोस्तों को एक चुनौती देता है कि उसके साथ इस खोज पर चलें। मिट्टी के तेल से जलती एक लालटेन और घटते हुए हौसले के साथ वे बालू के बाहरी इलाके की ओर चल पड़े। उनके सामने विशालकाय आम का पेड़ उभरा हुआ था। उसकी परछाई पंजों की तरह फैली हुई थी। हवा और भी ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। हवा में गूंजता हुआ धीमा सा मंत्रोच्चारण सुनाई देने लगा। विराज ने लालटेन ऊपर उठाई, जिसकी टिमटिमाती लौ लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। दोस्तों में से एक अरुण ने कांपते हुए हाथ से पेड़ के तने की ओर इशारा किया। परछाई में छिपी एक अकेली आकृति भयानक रूप से खड़ी थी। उसकी आंखें खूनी लाल रंग के दो बिंदु अंधेरे में भी चमक रही थीं। उन पर एक अजीब सी दहशत छा गई, जिससे वे डर के मारे जम गए। यही राज की रात का असली रूप था। विराज, जिसका साहस अब जवाब दे रहा था, एक कदम पीछे हट गया और अपने दोस्तों से भी पीछे हटने का इशारा किया। मंत्रोच्चारण और तेज हो गया, जो एक तेज चीख में बदल गया। वह आकृति एक अप्राकृतिक फुर्ती के साथ उनकी ओर बढ़ी। एक एक करके सभी दोस्त अपनी दहशत के आगे झुक गए। केवल विराज ही खड़ा रहा। उसकी निगाहें उस आकृति पर टिकी हुई थीं। वह आकृति उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर आकर रुक गई। उसका रूप अब एक औरत के रूप में स्पष्ट हो गया था। उसका चेहरा दुख और गुस्से का नकाब था। उसकी आवाज एक भयानक फुसफुसाहट थी। तुम मेरी तलाश करने की हिम्मत कैसे की? उसने फूंसी। हवा के एक झोंके ने लालटेन बुझा दी, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। मंत्रोच्चारण अपने चरम पर पहुंच गया। चीखें और फुसफुसाहटें चारों ओर गूंज उठीं। विराज पीछे हट गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे अपने राज बताओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक मोहक आवाज में बदल गई थी। विराज हताश होकर आगे बढ़ा। उसके हाथ फैले हुए थे। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और चिकनी चीज से टकराईं। उसके शरीर में ऊर्जा का एक झटका लगा, जिससे वह नीचे गिर पड़ा। उसने देखा कि वह आकृति एक चमकदार रोशनी में नहाई हुई थी। उसका रूप एक भयानक दानव में बदल रहा था। विराज अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में ढल रही थीं। वह अपने दोस्तों की धुंधली आकृति देख सकता था, जो जमीन पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन वह आकृति, वह औरत गायब हो चुकी थी। क्या तुमने वह देखा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके दोस्त डर से चौड़ी आंखों से हां में सिर हिलाते हैं। उन्होंने भी वह सब कुछ देखा था। जैसे ही वे गांव वापस जा रहे थे, एक सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। आखिर उन्होंने क्या देखा था? वे राज की रात के पीछे का सच जानने गए थे, लेकिन उनका सामना ऐसी चीज से हुआ था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। विराज को पता था कि उन्होंने जो देखा है वह उन्हें हमेशा के लिए बदल देगा। उस आकृति ने उनकी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ दी थी। गांव में वापस जीवन चलता रहा, उस रात के आतंक को ढंकता हुआ, लेकिन सतह के नीचे डर अभी भी बना हुआ था। दोस्तों के राज की रात के साथ सामना होने की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। विराज अनुत्तरित प्रश्नों से प्रेतवाधित सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सका। वह औरत कौन थी? बालू से उसका क्या संबंध था? और इस तरह राज की रात, रहस्यों की रात की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी।